मतलब ही लवारिस भेलो ये। अपने जवान पे लगा दो, वरना रे धर्म ज्यादा जवान खींच करके कुत्ते को खिला। अरे रुको सुनो, बोलो। जिस लड़का का पिता का नाम मालूम नहीं रहता है ना, हाँ, वो समझो लवारिस से। ऐसा बात आज जो बोला सो बोला, आज के बाद आइंदा बोल दिया तो समझ लो। मैं अभी अपने पिता को कभी नेत्र से नहीं देखा हूं तो नाम कैसे बताऊंगा आपको। एक बात तू भी सुन लो। बोलो। तू बोल रहा है कि रोज आऊंगा यहाँ। हाँ। जब तक तुम अपना पिता का नाम नहीं बताएगा, हाँ, तब तक हम लोग क्या बोलेंगे से सुन लो। क्या बोलेगा? छोड़ा अनेर बारे समझ गया? ठीक है, ये बात मैंने आज तो तुम लोग के साथ छोड़ करके मैंने जा रहा हूँ। मैं अपने माँ से अपने पिता का नाम पूछ करके आऊंगा तो मैं अपने पिता का नाम कल अवश्य कह दूंगा। ठीक है, चले जाओ। ठीक है, आप लोग भी जाइए और मैं भी चलता हूँ। सब चल। आखिया गई देवी दुर्गा माँ, आज रही रही याद आ गया भाई छई। आज मैं ये तोली औलाद से तो जा रहा हूँ अपने मामा के महल और अपने माँ से पूछूंगा कि माँ मुझे पिता है या नहीं। मुझे जिनके साथ मैंने पुली डंडा खेलने के लिए गया वो मुझे लवारिस बच्चा कह करके पुकारा। क्या हो राम जी, आहो भागले में चल रही हो गूगली हो। पूरा गरिया हो भैया जी तो राज दरबार पहुंच चुका हूं और मैंने सबसे पहले अपने माँ को आवाज लगाता हूं और माँ से ये सारे बात मैंने पूछूंगा।
बेरा अभी है कि माता जी मैंने तोली सिमार पर से पुली डंडा खेल करके चले आया माँ। क्या मैंने पुली डंडा जैसे खेलने के लिए गया माँ, मैंने पहली बार मैंने पुली जैसे फेंका, ना जाने उन लोग का मैंने दांत दे दिया, और जब मैंने पुली फेंका तो पुली ना जाने बहुत दूर चले गया माँ। और पुली जाने के बाद जिनके साथ मैंने खेल रहा था उसे पुली नहीं मिला। मैंने उनके साथ माँ मारपीट किए, और जैसे मारपीट करके मैंने आ रहा था वह ने मेरा रास्ता रोक लिया माँ, और मुझसे नाम पूछने लगा, पिता का नाम पूछने लगा, घर का है वो सारे डिटेल मुझसे पूछने लगा माँ। मैंने घर के बारे में बताया, मैं तो अपने पिता का नाम नहीं जानता था माँ। मैं अपने पिता के नाम पे मामा जी का नाम मैंने बताया, मैं अपना नाम बताया, वो लोग ने मुझे लवारिस बच्चा कह करके पुकारने लगा। नालायक बच्चा हो तुम, जो पुत्र को अपने पिता का नाम याद नहीं है वो लवारिस बच्चा है। क्या माँ बताओ मुझे पिता है या नहीं माँ? बोलो माँ, आखिर माँ क्यों ना बोल रही हो? क्या है बप्पा? न जाने इस बातों को मैं कितना दिन तक छिपा कर रखूंगी। आज तली उलाड़ में गया, गुल्ली डंडा खेलने के लिए वहां अपना पिता का नाम नहीं बताया। सभी के बार में सुबह मेरे पुत्र गुगली छत्री को लवारिस बोलने लगा। कल फिर इस गांव में पिता का नाम पूछेगा, फिर और किसी जगह पूछेगा, अगर नाम नहीं बताएगा तो सब जगह मेरे पुत्र को लवारिस से बोलने लगेगा। आखिर करूं तो करूं क्या? अगर मैं अभी सारी राज को खोलती हूँ, सारी बात को भी बताती हूँ, तो मेरा पुत्र गुगली छत्री बहुत छोटा है।
वो सब तुम्हारा पिताजी नहीं है ना, तो मामा है। और तुम्हारा पिताजी का तुम्हारा साथ तो मामा गांगू छतरी ने मुंड मार लिया। तो जाने अपने सर को पटक पटक कर अपने प्राण को त्याग देगा। माँ लेकिन अभी नहीं, मैं समय आने पर सारी बात बताऊंगी। भले उससे पहले मुझे कुछ क्यों न हो जा, कितना बड़े ताना मुझे सहना पड़े, मैं सहने के लिए तैयार हूँ। हाँ माँ, तुम अपना पिता का नाम नहीं बताया, हाँ माँ, इसलिए तुम्हें सभी लबारिश बोलने लगा। हाँ माँ, लेकिन पुत्र माँ ऐसी कोई बात नहीं है। आज से अगर कोई पूछेगा तो तुम्हारा पिताजी का नाम क्या है, हाँ माँ, तुम बताना कि मेरा पिताजी का नाम हेमू सुबनिया है। क्या माँ? कोई यदि पूछेगा कि पिता का नाम क्या है तो मैंने क्या बोलूंगा? हेमू सोमनिया है। मेरे पुत्र, ठीक है माँ। मामा जी को ही पिताजी बोला जाता है। क्या माँ? क्या मामा ही जी को पिताजी कहते हैं माँ? मेरे पुत्र, ठीक है माँ। जाओ तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है माँ। मैं सारी बात को अब समझती हूँ कि मेरा पुत्र भी कोई छोटा नहीं है। अब इधर उधर कहीं खेलने के लिए नहीं दूंगी। मैं अपने भाई को बुलाती हूँ और भाई को कहकर मैं गुरु पाठशाला में नामांकित करवाऊंगी और आज से मैं रोज पढ़ने के लिए भेजूंगी। अगर अभी से पढ़ने के लिए नहीं भेजती हूँ, कुछ दिन के बाद बड़ा हो जाएगा, फिर मेरा पुत्र पढ़ नहीं पाएगा, जिंदगी भर वैसे मूर्ख मूर्ख रह जाएगा। आकिया आहो भैया जी, आहो ये कबीरा, आप ये सहोरा राहो, बहिन ना जाती बात हो। हेलो जी, हेलो, इसका आवाज बताइए। हेलो बहन, क्या बात है? आवाज बनाइए इसको। किस लिए तुम बुलाई हो? हेलो जी, हेलो 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 हेलो, क्या है भैया? बहन, आप तो देखती कि गुगली चक्री जहां भी खेलने के लिए जाता है किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेता है। आज देखो तली उलार पर गुल्ली डंडा खेलने के लिए गया था, जहां मेरे पुत्र को अपने पिता का नाम पूछा, पुत्र गुगली छत्री पिता का नाम नहीं बताया, जिसका कारण मेरे पुत्र गुगली छत्री को सभी लवारिस बोलने लगा। रोते रोते मेरे पास आया, बोला कि मां तुम मुझे पिता का नाम बताओ। मैंने बोली
कि मेरे पुत्र मामा जी को ही पिताजी बोला जाता है और पिताजी को ही मामा बोला जाता है। इसलिए मैं बोली कि अभी तो बालक है गुगली छत्री, अगर अपना पिता का नाम सच्चाई सारी बात में बता दिया तो न जाने अपने पिता की याद में अपने सर को पटक पटक कर प्राण त्याग देगा। देखो बहन, यह सही हकीकत बात अभी गुगली को छतरी को नहीं बताना है। अगर अभी तुमने गुगली छतरी को सही सही बात बता दिया तो वो नहीं पढ़ेगा नहीं लिखेगा और वो बदला लेने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए यह सब बात अभी नहीं बताना है। पहले तो उनको पढ़ाना लिखाना है अच्छा से, उसके बाद शादी करेंगे, उसके बाद आगे जो होगा देखा जाएगा, उसको बताएंगे तुम्हारा पिता कौन है क्या है नहीं है, उसके बाद बताएंगे। लेकिन अभी ऐसा बात नहीं बोलना है नहीं बताना है। तो ये नाच कहानी गुगली घटमा के नाटक एक रात की और कहानी है। अगर 1 घंटा की ये कहानी रहती तो ये नाटक को हम लोग खत्म कर देते, उसके बाद प्रोग्राम को बंद करते। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप सबों का आदेश होगी तो रात्रि के फिर इसी जगह से इस नाच प्रोग्राम को चालू करेंगे। और आज की रात गुगली की शादी होगी और उसके बाद किस तरह गुगली छत्री अपने पिता का बदला सधाता है, किस तरह सातों मामा का मुंड भरता है, हमारे इस कंपनी की कलाकारों के और इस कहानी के माध्यम से आप लोग देखेंगे। अब हमारी कंपनी की प्रोग्राम बंद होती है, जो भी गलती हुई होगी आप लोग अपने घर की सदस्य समझ के क्षमा करेंगे। जय जय रघुपति राघव राजा